أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم
يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم صلوات। कि आले अहमद की फ़जीलत पूछिए कुरान से, आले अहमद की फ़जीलत पूछिए कुरान से, हद मुअय्यन हो नहीं सकती किसी इंसान से। आले अहमद की फ़जीलत पूछिए कुरान से, हद मुअय्यन हो नहीं सकती किसी इंसान से। तो कलमा गोयो ये सियासत काम आ सकती नहीं, दुश्मनी आले नबी से दोस्ती कुरान से, दुश्मनी आले नबी से दोस्ती कुरान से। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाल। चार मिसरे और सुन लें कि ईमान चाहते हो तो आओ अली के पास। पूरी दुनिया को दावत दे रहा हूं कि ईमान चाहते हो तो आओ अली के पास। हक ने अली के नाम कुल ईमान कर दिया। ईमान चाहते हो तो आओ अली के पास, हक ने अली के नाम कुल ईमान कर दिया। खालिक ने जमा करके अली की फजीलतें महफूज एक नुक्ते में कुरान कर दिया, महफूज एक नुक्ते में कुरान कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार चंद मिसरे के दो तीन पता सुन लें फिर जमा तमाम। कि दुआए मलक है दरे फातिमा पर। देखिए मुझे मालूम है कि आप आवाम का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर अगर आप बेदारी के साथ सुन लेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर लुत्फ़ आएगा, ठीक है? क्योंकि हम भीड़ वाले नहीं हैं, हम बोलने वाले में से हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि दुआए मलक है दरे फातिमा पर, दुआए मलक है दरे फातिमा पर, सलामत रहें रोटियां देने वाले। दुआए मलक है दरे फातिमा पर, सलामत रहें रोटियां देने वाले। तो उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा, कहां मर गए बेटियां देने वाले। उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा, कहां मर गए बेटियां देने वाले। तो हर जगह खुल्द में कपड़े नहीं देखे जाते। जाके तारीखें पढ़ें कि हर जगह खुल्द में कपड़े नहीं देखे जाते। सबकी डेहड़ी पे फरिश्ते नहीं जाया करते। हर जगह खुल्द में कपड़े नहीं देखे जाते, सबकी डेहड़ी पे फरिश्ते नहीं जाया करते। तो बोले खैबर में नबी, जाओ अलम लेकर अली, रोज मुझसे ये तमाशे नहीं देखे। बोले खैबर में नबी, जाओ अलम लेकर अली, रोज मुझसे ये तमाशे नहीं देखे जाते। तो अली ने घूर के देखा जो सफ शिकन की तरफ, अली ने घूर के देखा जो सफ शिकन की तरफ, हर एक बुत को हया आ गई दुल्हन की तरह। क्या सुन रहे हैं? अली ने घूर के देखा जो सफ शिकन की तरह, हर एक बुत को हया आ गई दुल्हन की तरह। मुनाफिकीन में मैंने जो छेड़ा जिक्र अली, सफेद पड़ गए चेहरे नए कफन की तरह, सफेद पड़ गए चेहरे नए कफन की तरह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मतलब दो तीन शेर और सुन लें कि जहां के महरम रोशन जबी होते हैं, जहां के महरम रोशन जबी होते हैं, इसी शराब से यूसुफ अजील होते हैं। जहां में अक्ल व खैरत के अमीर होते हैं, इसी को पी के तो बच्चे ज़हीन होते हैं।
देखिए मुसद्दस के 2-3 बंद सुन लें फिर सहमत तमाम। जहां के महर में रोशन जबी होते हैं, इसी शराब से यूसुफ अजील होते हैं। जहां में अक्ल खैरत के अमीर होते हैं, इसी को पी के तो बच्चे ज़हीन होते हैं। और इसी के फैज से इब्राक का चिराग बना, इसी शराब से बहलोल का दमाग बना। इसी शराब से बहलोल का दमाग बना। तो अली सितम को सरासीन करने वाले हैं। अली सितम को सरासीन करने वाले हैं। अली शजाओं में दो नीम करने वाले हैं। अली सितम को सरासीन करने वाले हैं। अली शजाओं में दो नीम करने वाले हैं। अली नसीबों में तरमीम करने वाले हैं। अली ही रिस्क का तकसीम करने वाले हैं। क्या सुन रहे हैं? अली सितम को सरासीन करने वाले हैं। अली शजाओं में दो नीम करने वाले हैं। अली नसीबों में तरमीम करने वाले हैं। अली ही रिस्क का तकसीम करने वाले हैं। तो सवालियों की सदाकत असीर हो जाए, अली न दे तो जमाना फकीर हो जाए। अली न दे। इस फर्श पा ऐ लोगों आ जाओ करीने से, इस फर्श पा ऐ लोगों आ जाओ करीने से, इस फर्श पा ज़हरा भी आती है मदीने से। और मिसवात ख़ास के हुए लश्कर आदा से ये कह के हुआ रुख़सत, अच्छा ही है मर जाना बेकार के जीने से। अच्छा ही सलवात का साथ है टाइम से बहुत खास। अली के लहजे में जालिम से गुफ्तगू करके, अली के लहजे में जालिम से गुफ्तगू करके रखा है लहजे पा अपने हिजाब ज़ैनब ने। और मिसवात ख़ास कि उसी ज़मीं की ज़ियारत नसीब हो मुझको, जहाँ चढ़ाए हैं दोनों गुलाब ज़ैनब ने, जहाँ चढ़ाए हैं। सलवात। यह अलम पाक रिसालत का समन लगता है। यह अलम पाक रिसालत का समन लगता है। आले इमरान की गुलशन का शजर लगता है। आले इमरान की गुलशन का शजर लगता है। इसकी अजमत मैं बताऊं कैसे ज़माने को, इसकी अजमत मैं बताऊं कैसे ज़माने को, बावजू हो के भी छूटे हुए डर लगता है। बावजू हो के भी छूटे हुए डर लगता है। नारे सलवात। जो मश्क में भर सकता है दुनिया का समंदर, जो मश्क में भर सकता है दुनिया का समंदर, कौनैन में बस एक तेरा है सक्का है सकीना। कौनैन में बस एक तेरा सक्का है सकीना। अब्बास की नज़रों से कोई पढ़ के तो देखे, अब्बास की नज़रों से कोई पढ़ के तो देखे, एहसास की एक नैजू बलागा है सकीना। एहसास की एक नैजू बलागा है सकीना। नारे सलवात। भेजा नहीं था शेर को जंग के ख्याल से, भेजा नहीं था शेर को जंग के ख्याल से, लग जाती वरना आग नहर में जलाल से, लग जाती वरना आग नहर में जलाल से। कट कट के गिरे जुल्म के परचम ज़मीं पर, कट कट के गिरे जुल्म के परचम ज़मीं पे,
तेरा अलम जवां है 1400 साल से, तेरा अलम जवां है 1400 साल से। लब पे जो कभी आ जाता है नामे अब्बास, लब पे जो कभी आ जाता है नामे अब्बास, देर तक होठों से खुशबू वफा आती है, देर तक खुशबू वफा आती है। नारे सलवात। कहता था हर यजीद अपनी खैर नहीं, कहता था हर यजीद अपनी खैर नहीं, असदुल्लाह का पिसर से कोई शेर नहीं, असदुल्लाह के पिसर से कोई शेर नहीं। अब्बास ज़ेर होंगे मैदान में किस तरह, अब्बास ज़ेर होंगे मैदान में किस तरह, अब्बास के तो नाम में भी ज़ेर नहीं है। नारे सलवात। दरे हुसैन से आकर नजात ले जाए, दरे हुसैन से आकर नजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। जनाबे हुर ने बताया है रोज़े आशूरा, जो मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाए। जनाबे हुर ने बताया है रोज़े आशूरा, जो मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाए। अरे ये बात सच है कि गाजी के कट गए बाजू, ये बात सच है कि गाजी के कट गए बाजू, किसी में दम नहीं आकर फुरात ले जाए, किसी में दम नहीं आकर फुरात ले जाए। इसके शब्बीर के सांचे में मुझे ढाला है, इसके शब्बीर के सांचे में मुझे ढाला है, हूँ अज़ादार तो मेयार मेरा बाला है। इसके शब्बीर के सांचे में मुझे ढाला है, हूँ अज़ादार तो मेयार मेरा बाला है। जान दे दूंगा अज़ाए शहवाला के लिए, मेरी माँ ने मुझे मातम के लिए पाला है, मेरी माँ ने मुझे मातम के लिए पाला है। कि जाओ हटो फुरात से क्यों मानते नहीं, जाओ हटो फुरात से क्यों मानते नहीं, आहट कदम के शेर की पहचानते नहीं। आए हो तीर मशके सकीना पे मारने, अब्बास के मिजाज को तुम जानते नहीं, अब्बास के मिजाज को तुम जानते नहीं। और अली का जिक्र जो आए अगर मगर मत कर, अली का जिक्र जो आए अगर मगर मत कर, हवा के दोष पे दरियाओं का सफर मत कर, हवा के दोष पे दरियाओं का सफर मत कर। और अभी भी वक्त है खुद को सुधार ले मुफ्ती, अभी भी वक्त है खुद को सुधार ले मुफ्ती। अली को मान ज्यादा बकर बकर मत कर, अली को मान ज्यादा बकर बकर मत कर। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर सिमत फिजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजेब हवा में अली अली। कौन अली गर अलिफ से लो इंसान अली, बे से कामिल बुरहान अली, ते से ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, मकदूर अली, तकदीर अली, है से हक की तस्वीर अली, खे से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादा हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फैसे से जाहिद भी अली, बेपदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़ात से जामिन फिक्र अली, तो ऐसे तरखैन में नूर अली, जो से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से किबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, 9 लाख की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मनकुन तो मौला भी अली, है नून से नूर खुदा भी अली, वाओ से वजहुल्ला भी अली, सुन लो ऐनुल्ला पीर अली, और ये सैयदुल्ला पीर अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिब्तैन अली के कदमों में, सकलैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, रिफ़त भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, है दहर में नूर हयात तली, परवाने पुल्ले सिरात तली, कलियों की चटक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलन की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में
अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, यारों में अली, चारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, हसनैन का बाबा अली अली, काबे का काबा अली अली, है अम्र करम भी अली अली, अहमद का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, सुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, सलवात सलात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, नबियों ने पुकारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबू जर अली अली, नबियों से बेहतर अली अली, वलियों से बढ़कर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, तू कब्र से बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली। सलवात। अली सिराते मुस्तकीम, अली कल्बे सलीम, अली बादे नसीम, अली इस्लाम का तन, अली शेर गदमफर, अली सिद्दीक़े अकबर, अली शाफ़ा महशर, अली साकी कौसर। आइए मिसरे पहुंचाता हूं। जब यह चौथा अली यानी जनाब सैयद सज्जाद यजीद के दरबार में पहुंचे तो यजीद से मुखातब होकर कहा कि हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है। हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। मैं अपना शजरा बताऊं तुझे अलल ऐलान, तू मेरे कान में बतला दे अपने बाप का नाम। मैं अपना शजरा बताऊं तुझे अलल ऐलान, तू मेरे कान में बतला दे अपने बाप का नाम। सलवात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यबन मिन गैरि कदिन वस्तजिब दावती मिन गैरि रद्दिन व आऊज़ु बिका मिन फ़ज़ीहतिल फ़क़्रि वद्दैनी वदफ़ा अन्नी हाज़ैनि बिहक़्क़िल इमामैनि सिब्तैनिल हसन वल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअत लैसा लिवक़तिहा काज़िबत हाफ़िज़तुर राफ़िअत इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जन व बुस्सतिल जिबालु बस्सन फ़कानत हवाअम मुंबस्सन व कुंतुम अज़वाजन सलासत फ़अस्हाबुल मैमनात मा अस्हाबुल मैमनात व अस्हाबुल मशमआत मा अस्हाबुल मशमआत वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन अला सुरूरिन मौज़ूनतिन मुत्तक़ीना अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक़वाबिन व आबारिक व कासिम मिन मईनिन ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफ़ून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमे तैरिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन का अमसालिल लुलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून ला यस्मऊना फ़ीहा लगवन वला तासीमन इल्ला क़ीलन सलामन सलामन व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मक़सूदिन व तलहिम मंज़ूदिन व ज़िल्लिन ममदूदिन व माइन मस्कूबिन व फ़ाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन वला ममनूअतिन व फ़ुरूशिन मरफ़ूअत इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअन फ़जअलनाहुन्ना अबकार उरूबन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूमिन व हमीमिन व ज़िल्लिन मिन यहमूमिन ला बारिदिन वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ला ज़ालिका मुतरफ़ीन व कानू युसिर्रूना अलल हिंसिल अज़ीम व कानू यक़ूलूना आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामना इन्ना ला मबऊसून आबाउनल अव्वलून कुल इन्नल अव्वलीना वल आखिरीना ला मजमुऊना इला मीक़ाति यौमिन मालूम सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़्ज़ालूनल मुकज़्ज़िबून ला आकिलूना मिन शजारिन मिन शक्कूम फ़मालिऊना मिनहल बुतून फ़शारिबूना अलैहा मिनल हमीम फ़शारिबूना शुरबल हीन हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन
नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून अफरअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूकीन अला अन नुबद्दिला अम्सालकुम व नुनशियकुम फीमा ला तालमून वलक़द अलिमतुमुन नशाअतल ऊला फलौला तज़क्करून अफ़रअयतुम मा तहरसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन लौ नशाअु लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफ़क्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु मुहरमून अफ़रअयतुमुल माअल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून लौ नशाअु जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून अफ़रअयतुमुन नारल्लती तूरून अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअल लिल मुक़वीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम व इन्नहु लक़समुल लौला तालमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरानुन करीम फ़ी किताबिम मकनूनिन ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन अफ़ा बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून व तजअलूना रिज़क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून फलौला इज़ा बलग़तिल हुलक़ूम व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहिम मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन फ़अम्मा इन काना मिनल मुक़र्रबीन फ़र्राहु व रैहानु व जन्नतु नईम व अम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन फ़सलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन व अम्मा इन काना मिनल मुकज़्ज़िबीन अज़्ज़ालीन फ़नुज़ुलुम मिन हमीमिन व तस्लियतु जहीम इन्ना हाज़ा लहुवा हक़्क़ुल यक़ीन फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। एक आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तय कर ले ऐ नुसैरी, तय कर ले ऐ नुसैरी ता ज़िंदगी कहेंगे, तय कर ले ऐ नुसैरी ता ज़िंदगी कहेंगे, जो बात तुम कहोगे वो बात हम कहेंगे, जो बात तुम कहोगे वो बात हम कहेंगे। रोज़े बरोज़े महशर, रोज़े बरोज़े महशर एक लफ्ज़ को बदल कर तुम या खुदा कहोगे हम या अली कहेंगे। एक नारे सलवात। चर अशार मीर अनीस के मशहूर आप लोग के सामने पेश खिदमत हैं। मौलाना साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, बस एक ही शेर पढ़ूँगा मैं। सर नंगे गर्द झूले में सब कुनबाए बहन, सर नंगे गर्द झूले में सब कुनबाए बहन, फैला रहे हैं सिमटे हुए पाँव को हरम, फैला रहे हैं सिमटे हुए पाँव को हरम, तकिए पे सर डला हुआ रखते हैं दम बदम, कुरान की हवा कभी घबरा के देते हैं, बानों को देख लेते हैं मुँह फेर लेते हैं। क़िबला आगा सरोज साहब का कलाम सिराज भाई देखें कि जहाँ भी जुल्म आराई बहुत है, जहाँ भी जुल्म आराई बहुत है, वहाँ बस एक मौलाई
बहुत है, वहाँ बस एक मौलाई बहुत है। उड़ेगा तायरे बैयत कहाँ तक, अली के घर की ऊंचाई बहुत है। और ये आखिरी शेर कि भरे संसार में अब्बास जैसा, भरे संसार में अब्बास जैसा, मयस्सर हो तो एक भाई बहुत है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। हज़रत बाप के रूबरू हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना फ़ज़ल अब्बास रिज़वी साहब मजलिस को खिताब फरमाने जा रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि नारे सलवात से क़िबला का इस्तक़बाल फरमाएँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वलहक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन शाफ़िइल कौनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहलो बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीना रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सलवात पढ़ें। ज़रा आप लोग आगे आ जाएं थोड़ा सा। हज़रत गिरामी क़द्र व बुज़ुर्गान मोहतरम, खुदा का लामहदूद शुक्र है कि उसने हमारे दिलों में आले मोहम्मद की मोहब्बत जागुज़ी फरमाई। याद रखें कि ये मोहब्बत माँ की शराफत से आती है। ये मोहब्बत जो है यूं ही हर किसी के दिल में नहीं आती, ये खून की तहारत का असर है। माँ किसे कहते हैं? कुरान मजीद में अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ एहसान को भी रखा है। कौन सा एहसान? उर्दू वाला नहीं, अरबी वाला एहसान। देखिए, उर्दू वाला एहसान ये है कि हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, हम आपके पास गए, हमने कहा पैसा नहीं है दवा के लिए, आपने फ़ौरन अपनी जेब से पैसा निकाला, कहा फ़ौरन बच्चे का इलाज कीजिए। हमने कहा आपका बहुत बहुत एहसान। तो ये है एहसान उर्दू वाला। इमाम मासूम से पूछा किसी ने,
वालदैन के हवाले से, वालदा के हवाले से। तो गौर से सुनिएगा। जो इमाम मासूम से पूछा किसी ने कि मौला दुनिया का ज़लील इंसान कौन सा है, तो जो फरमाइएगा, इमाम मासूम से पूछा किसी ने मौला दुनिया का ज़लील इंसान कौन सा है, इमाम ने फरमाया जो माँ बाप को मांगने पर दे। इमाम मासूम से पूछा है किसी ने कि मौला दुनिया का ज़लील इंसान कौन सा है, कहा जो माँ बाप को मांगने पर दे। कहा मौला उससे बड़ा ज़लील इंसान कौन सा है। इमाम ने फरमाया जिसके महल्ले वाले उससे ये कहें कि ज़रा अपने माँ बाप का ख्याल रखा करो। माँ बाप जो हैं वो हाकिम हैं, महकूम नहीं हैं। याद रखिए, अज़मत मादर पता है क्या है, माँ की अज़मत, माँ बाप की अज़मत। इस्लाम ने नमाज जमाअत को मुस्तहब करार दिया है, यानी जमाअत के साथ नमाज पढ़ना मुस्तहब है। लेकिन अगर कोई माँ अपने बेटे से ये कहे कि बेटा घर में नमाज ना पढ़ा करो, जब हमारे महल्ले में मस्जिद है, पेश नमाज हैं, जमाअत से नमाज होती है, तो लिहाजा तुम जाकर जमाअत से नमाज पढ़ा करो, तो अब उस बेटे पर वाजिब है कि वो जमाअत से नमाज पढ़े। जबकि शरीयत ने जमाअत से नमाज पढ़ने को मुस्तहब करार दिया है। चूँकि माँ ने बेटे से कहा कि बेटा तुम घर में फरादा नमाज नहीं पढ़ोगे, जमाअत से नमाज पढ़ोगे, तो अब उस बेटे पर वाजिब है कि वो जमाअत से नमाज पढ़े। अब माँ की अज़मत समझ में आई, यानी माँ वो है जो शरीयत की मुस्तहब की हुई चीज़ों को अपने एक हुक्म से वाजिब में बदल देती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा सा जो है मैं और आगे आपको लेके जाना चाहता हूँ अज़मत मादर के हवाले से। आपने जंगे आपने हज़ारों मरतबा जंगे खैबर सुनी है ना, तो मैं यहाँ जंगे खैबर सुनाने थोड़ी आया हूँ, मैं उधर से लेके गुजरना चाहता हूँ आपको और नतीजा देना चाहता हूँ। भाई जंगे खैबर में मरहब आया था, क्या कहते हुए आया था, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। तो मुझे फरमाइएगा, जंगे खैबर में मरहब आया, क्या कहते हुए आया, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा। इधर से मौला अली चले, क्या कहते हुए चले, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तो वो जो फरमाइएगा, उसने भी अपनी माँ का तस्करा किया, अली ने भी अपने माँ का हवाला देते हुए कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जैसे ही हैदर नाम सुना वो पलट गया और जाने लगा। शैतान आया, कहा कहाँ जा रहे हो, कहा वो हैदर है। कहा तो फिर, कहा लड़ना नहीं है मुझे। कहा क्यों नहीं लड़ोगे, कहा माँ ने मना किया है सबसे लड़ना। तवज्जो फरमाइएगा, माँ ने मना किया है सबसे लड़ना, हैदर नाम के लड़के से न लड़ना। शैतान ने क्या कहा आपको पता है, कहा ज़रूरी है कि ये वही हैदर हो। भाई एक नाम के बहुत से होते हैं, एक नाम से बहुत से होते हैं। तो अजीज़ों उसकी समझ में ये बात आ गई, लिहाजा वो पलटा और मौला अली से लड़ने के लिए। यूं ही अली से कोई नहीं लड़ता है अज़ीज़ान मोहतरम, शैतान के बहकावे में आके लड़ता है। तो वो जो फरमाइएगा, अली से कोई यूं ही नहीं लड़ता, शैतान के बहकावे में आके लड़ता है। अच्छा, मरहब उस वक्त तक जिंदा रहा। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा, मरहब उस वक्त तक जिंदा रहा जब तक वो माँ की बात मानता रहा। मरहब उस वक्त तक जिंदा रहा जब तक वो माँ की बात मानता रहा। जिस रोज उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी, मौला अली के हाथों मार डाला गया। जिस रोज उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी, मौला अली के हाथों मार डाला गया। अच्छा, मरहब की माँ ने मरहब को मना क्यों किया था, सबसे लड़ना, हैदर नाम के लड़के से ना लड़ना। इसलिए मरहब ने ख्वाब देखा था। ख्वाब में ये देखा कि एक शेर है उस पर हमला कर रहा है। उसने उठकर बयान किया माँ से, उसकी माँ नुजूमिया थी, उसने इल्म नुजूम से हिसाब किताब लगा के मरहब को ये बतलाया कि बेटा देखो, दुनिया के हर इंसान से लड़ना, हैदर नाम के लड़के से न लड़ना वरना मारे जाओगे, हैदर नाम के लड़के से न लड़ना वरना मारे जाओगे।
तो मरहब की माँ ने मरहब को मना क्यों किया था? तो वो जो फरमाइएगा, मरहब की माँ ने मरहब को क्यों मना किया कि सबसे लड़ना, हैदर नाम के लड़के से न लड़ना। मरहब की माँ ने मरहब को मना इसलिए किया था कि मरहब की माँ को मरहब से मोहब्बत थी। तो वो जो फरमाइएगा, मरहब की माँ को मरहब से मोहब्बत थी। अब जिस माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होगी वो माँ कभी भी अपने बेटे को अली के मुकाबले में नहीं भेजेगी। अब अगर कोई माँ तारीख़ इस्लाम में अपने बेटों को अली के मुकाबले में लाए तो ये मानना पड़ेगा या तो वो माँ नहीं है या फिर बच्चों से मोहब्बत नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, ये अज़मत मादर के हवाले से एक तमहीदी गुफ्तगू थी। हालांकि मैं जब आया तो मुझसे कहा गया कि थोड़ा माँ के हवाले से बयान कर दीजिएगा। तो अब आइए, मैंने जो इस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है उसका तर्जुमा करूँ और यहाँ से आप हज़रात को उस मकाम पे लेके जाऊँ जो मैंने इस तकरीर में आप हज़रात के लिए वो जगह मुअय्यन कर रखी है। सूरह जुमा की आयत मैंने आप हज़रात के ज़ौक़ समात के हदिया किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मियीना रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वो खुदा जिसने उन्हीं उम्मियों में से एक को रसूल मबूस किया और उस रसूल का काम क्या है कि वो उनके दरमियान आयात खुदा की तिलावत करता है और उनका तज़किया नफ्स करता है और उनको कुरान और हिकमत की तालीम देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पे। आ जाए मेरे उस रसूल का काम क्या है? उस रसूल का काम यह है कि वो उनके दरमियान आयात खुदा की तिलावत करता है, उनका तज़किया नफ्स करता है, उनको कुरान और हिकमत की तालीम देता है। तो जो फरमाइएगा, नबी किस लिए आया? नबी क्यों आया? तज़किया नफ्स के लिए आया, कुरान की आयतों की तिलावत के लिए आया, कुरान और हिकमत की तालीम के लिए आया। ठीक है अज़ीज़ान मोहतरम, इस आया मुबारका में जनाब कंतोरी साहब तवज्जो इशारा में आपकी, इस आया मुबारका में यतलू अलैहिम आयातिही ने हमें यह बताया कि आने वाला पैगंबर गूंगा नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, इस आया मुबारका में यतलू अलैहिम आयातिही ने हमें यह बताया कि आने वाला पैगंबर गूंगा नहीं है। वह युज़क्कीहिम ने हमें यह बतलाया कि आने वाला पैगंबर पाक है, नजिस नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, वह युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा ने हमें यह बतलाया कि वो पढ़ाने आया है, पढ़ने नहीं आया है। लिहाजा तुम नबी को पढ़ाने की कोशिश न करना, वो तुमसे पढ़ने नहीं आया है, तुम्हें पढ़ाने आया है। तो अजीज़ान मोहतरम, दुनिया में दो किस्म के लोग उधर से इधर आते हैं, कुछ पढ़ने आते हैं, कुछ पढ़ाने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं, कुछ सिखाने आते हैं, कुछ बंदे बन के आते हैं, कुछ नुमाइंदे बन के आते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दो किस्म के लोग उधर से इधर आते हैं, कुछ पढ़ने आते हैं, कुछ पढ़ाने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं, कुछ सिखाने आते हैं, कुछ बंदे बन के आते हैं, कुछ नुमाइंदे बन के आते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि उम्मत और है, मोहम्मद और है। इसका मतलब यह हुआ कि उम्मत और है, मोहम्मद और है। तुम ये न समझ लेना कि आमिना के लख्ते जिगर को तुम्हारे दरमियान भेजना हमारी मजबूरी थी। हमारी मजबूरी न थी, बल्कि तुम्हारी बुलंदियों को उसकी जरूरत थी। तुम्हारी बुलंदियों को उसकी जरूरत थी। अगर वो ना आता तुम्हारा जमीर बुलंद ना होता, वो ना आता तुम्हारी अक्ल बुलंद ना होती, वो ना आता तुम्हारा मजहब बुलंद ना होता, वो ना आता तुम्हारी शरीयत बुलंद ना होती। ये तो आमिना के लाल का कमाल था कि वो एक जीना नीचे उतरा ताकि पस्त इंसानियत को झुककर उठा सके।
ये आमिना के लाल का कमाल था कि वो एक जीना नीचे उतरा ताकि पस्त इंसानियत को झुक कर जो है वो उठा सके, वरना सिसकती हुई इंसानियत सदियों से एहतजाज कर रही थी कि ऐ आमिना के लाल, अगर तू उधर से इधर नहीं आया तो फिर हमें इधर से उधर लेके जाएगा कौन? ऐ आमिना के लाल, अगर तू उधर से इधर नहीं आया तो फिर हमें इधर से उधर लेके जाएगा कौन? लिहाजा वो चला, कहा मालिक सिसकती हुई इंसानियत एहतजाज कर रही है, मैं जा रहा हूं। कहा मेरे हबीब, अगर तुम इस आलम में चले गए तो दुनिया तुम्हारे नूर को देख नहीं सकेगी, तो तुमसे हिदायत कैसे हासिल करेगी? ऐसा करो, ऐसा करो, अपने इस नूरी जिस्म को बशरी लिबास से ढाक लो, अपने इस नूरी जिस्म को, अपने इस नूरी जिस्म को बशरी लिबास से ढाक के जाओ। अजीजान मोहतरम, एक जुमला यहां पे कहने को जी चाहता है कि कुरान और मोहम्मद ने पैकर बदले हैं तो इंसानियत की समझ में आए हैं। कुरान और मोहम्मद ने, अजीजान मोहतरम, कुरान और मोहम्मद ने पैकर बदले हैं तो इंसानियत की समझ में आए हैं। अगर कुरान वरक पर न उतरता तो तिलावत न होती, रसूल बशर न बनता तो हिदायत न होती। कुरान और मोहम्मद ने पैकर बदले हैं तो इंसानियत के समझ में आए हैं। अगर कुरान वरक पर न उतरता तो तिलावत न होती और रसूल बशर न बनता तो हिदायत न होती। लिहाजा वो आलम अनवार से चला, लिबास बशरियत पहन के चला। जैसे ही वो लिबास बशरियत पहनकर आलम अनवार से चला, अजीजान मोहतरम, कुरान की आयतों ने उसे देख लिया, कुरान की आयतों ने आलम अनवार से उसका पीछा करना शुरू किया। वो आलम अनवार से मक्का में आया, आयत मक्के में आई, वो मदीने में आया, आयत मदीने में आई, वो मस्जिद में आया, आयत मस्जिद में आई, वो मिंबर पे आया, आयत मिंबर पे आई, वो मेहराम में आया, आयत मेहराम में आई, वो मैदान में गया, आयत मैदान में आई, वो हज पर गया, आयत हज पर आई, वो अरफात में था, आयत अरफात में आई, वो मिना में था, आयत मिना में आई, वो सफर में था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। वो हज पर गया, वो हज पर गया, आयत हज पर आई, वो सफर में था, आयत सफर में आई, वो हज पर गया, आयत हज पे आई, वो सफर में था, आयत सफर में आई, वो गदीर में पहुंचा, आयत गदीर में आई, वो गदीर में पहुंचा, आयत गदीर में आई, वो घर में आया, आयत घर में आई, वो चादर के अंदर आया, आयत चादर के अंदर आई, आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब तू जहां जहां जाएगा आयत वहां वहां जाएगी। तू कुरान का मुहताज नहीं है, कुरान तेरा मुहताज है। मेरे हबीब तू कुरान का मुहताज नहीं है, कुरान तेरा मुहताज है। वनज़्ज़लना अलैकल किताब, हबीब हमने इस किताब को, इस कुरान को तेरे ऊपर नाजिल किया है, इस कुरान को तेरे ऊपर नाजिल किया है। तिबियानन लिकुल्ले शय, इस किताब में हर शय का बयान है, हर शय का इल्म है। यानी कुरान में क़यामत तक जितनी दुनिया तरक्की करेगी सारे उलूम कुरान के अंदर हैं। कुरान की आयत चैलेंज कर रही है, तिबियानन लिकुल्ले शय, हर शय का इल्म, हर शय का बयान कुरान के अंदर, ठीक है ना। उसके आगे कुरान कर रहा है हुदन, मेरे हबीब ये कुरान हिदायत भी है, रहमतन, मेरे हबीब ये हमारी किताब रहमत भी है, बुशरा लिल मुस्लिमीन, और ये किताब कुरान जो है ये खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। तवज्जो फरमाइएगा, कितनी सिफतें हैं कुरान मजीद में? इस आयत में कितनी सिफतें कुरान की बयान हुई? चार सिफतें इस आयत में कुरान की बयान हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि चार सिफतें पहुँच जाएं तो मैं बड़ी तेज़ी से आप हजरात को किसी और मंजिल की जानिब लेके जाना चाह रहा हूँ। इस चार सिफतें, तिबियानन लिकुल्ले शय, कुरान में हर शय का बयान, एक सिफत। हुदन, कुरान हिदायत है, दूसरी सिफत।
रहमतन कुरान रहमत है, तीसरी सिफत। बुशरा लिल मुस्लिमीन, कुरान खुशखबरी है मुसलमानों के लिए, चौथी सिफत। 4 सिफतें हैं कुरान की, ठीक है ना। आइए चल कर देखते हैं ये चारों सिफतें आमिना के लख्त जिगर में हैं या नहीं हैं। जो सिफतें कुरान में हैं वो मेरे रसूल के अंदर हैं या नहीं। भाई कुरान के लिए अल्लाह ने क्या कहा, तिबियान लिकुल्ले शय, कुरान में हर शय का बयान, हर शय का इल्म। उसी कुरान में अल्लाह ने अपने हबीब के लिए कहा, अल्लमा का मालम तकुन तालम, हबीब हर शय का इल्म तुझे दे दिया। हर शय का इल्म कुरान के अंदर, हर शय का इल्म सीने मोहम्मद में। तो एक सिफत में कुरान और मोहम्मद दोनों बराबर हुए। कुरान की दूसरी सिफत क्या है, हुदन, कुरान हिदायत है। नबी के लिए कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, मेरे हबीब तू सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत करने वाला। कुरान हिदायत, नबी हिदायत करने वाला। तीसरी सिफत कुरान की क्या है, रहमतन, कुरान रहमत है। नबी के लिए क्या कहा अल्लाह ने कुरान में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान रहमत, नबी रहमत। चौथी सिफत क्या है कुरान की, बुशरा, बुशरा लिल मुस्लिमीन, कुरान खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। नबी के लिए कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए मेरे हबीब, हमने तुम्हें बशीर बनाया, तुम्हें नज़ीर बनाया, तुम्हें ताहा बनाया, तुम्हें यासीन बनाया। अजीज़ जाने मोहतरम, कुरान में हर शय का बयान, मोहम्मद में हर शय का बयान। कुरान हिदायत, नबी हिदायत करने वाला। कुरान खुशखबरी, नबी खुशखबरी सुनाने वाला। कुरान रहमत, नबी रहमत। यानी जो 4 सिफतें कुरान की थीं वो आमिना के लाल में है या नहीं है ना। अजीजों, कुरान की आयत पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे चीज एक हो पहलू दो हो, चीज एक हो पहलू दो हो। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जब इल्मे इलाही लफ्जों में ढला तो कुरान कहलाया, वही इल्मे इलाही जब पैकर में ढला तो मोहम्मद कहलाया। जब इल्मे इलाही लफ्जों में ढला तो कुरान कहलाया, वही इल्मे इलाही जब पैकर में ढला तो मोहम्मद कहलाया। यानी कुरान और मोहम्मद की तीनत में इतना इत्तिहाद है कि अगर मोहम्मद किताबों में होते तो नाम कुरान होता, और कुरान इंसानों में होता तो नाम मोहम्मद होता। सलवा अजीज़ाने मोहतरम, नबी क्यों आया, नबी किस लिए आया। अभी कुरान की आयत मैंने पढ़ी है ना, पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि इन्नका अल्लाह कुरान मजीद में अपने हबीब के लिए फरमाया इन्नका ला तहदी इला सिरातिल मुस्तकीम। ये जितने जो पैगम्बर आए हैं 1,24,000, ये कोई 10,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, 20,000 50,000 पैगम्बरों की बात नहीं कर रहा हूँ। 1,24,000 पैगम्बर आए। ये इतने पैगम्बर को क्यों भेजा अल्लाह ने, ये आपने गौर किया। 1,24,000 पैगम्बर आखिर भेजने का क्या मकसद था। और फिर उसके बाद जहाँ से ख़त्म नबूवत वहीं से आगाज़ इमामत, यानी 1,24,000 पैगम्बरों के बाद फिर इमामत का सिलसिला। 1,24,000 पैगम्बरों के बाद इमामत का सिलसिला। आखिर 1,24,000 पैगम्बर क्यों आए, ये हमारे चहारदा मासूमीन क्यों आए। तो सबका मकसद था इंसानों को सिराते मुस्तकीम तक ले जाया जाए, इंसानों को हिदायत का रास्ता दिखाया जाए। ये जितने पैगंबर आए हैं 1,24,000। बैठ जाइए जनाब, आ जाए थोड़ा सा। ये जितने भी अंबिया अल्लाह ने भेजे हैं, आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, यहिया, ज़करिया, ये जितने आए
इनका मकसद सिर्फ ये था कि इंसानों को सिरात मुस्तकीम तक लाया जाए। उसके बाद हमारे चहारदा मासूमीन जो आए वो इसी मकसद के लिए कि इंसान को गुमराही के रास्ते से बचाया जाए और हिदायत के रास्ते तक ले जाया जाए, यानी सिरात मुस्तकीम तक। तो ये सिरात मुस्तकीम है क्या, जिसके लिए 1,24,000 पैगम्बर आए, जिसके लिए चहारदा मासूमीन को अल्लाह ने भेजा? ये है क्या सिरात मुस्तकीम? मैंने कहा ये मेरे मालिक ये सिरात मुस्तकीम है क्या? तो कुरान ने आवाज़ दी, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरात मुस्तकीम उनका रास्ता है जिन पर हमने नेमतें नाजिल की हैं। मैंने कुरान पढ़ा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरात मुस्तकीम उनका रास्ता जिन पर हमने नेमत नाजिल की है, वो कौन से लोग हैं? एक सवाल ज़हनी इंसानी में पैदा होता है कुरान पढ़ने के बाद कि अल्लाह तो कह रहा है कि उन लोगों का रास्ता सिरात मुस्तकीम है जिन पर हमने नेमतें नाजिल की हैं, तो फिर इंसान के जहन में ये सवाल, वो कौन से लोग हैं, उनका क्या नाम है, वो कौन सी शख्सियतें हैं, वो कौन से अफराद हैं जिनके बारे में कुरान इशारा कर रहा है? तो आइए मैं वो लोग जिन पर अल्लाह ने नेमतें नाजिल की हैं, मैं उन लोगों को दिखा रहा हूँ कुरान में। अब मैं आज की ये मजलिस जो है, ये चीज़ आप तबर्रुक के तौर पे लेके जाएंगे यहाँ से। सूरह अल-हद में अल्लाह कह रहा है ना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरात मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता जिन पर हमने नेमतें नाजिल की हैं। तो वो कौन से लोग हैं जिन पर अल्लाह ने नेमत नाजिल की है? तो उन्हीं लोगों को मैं कुरान में दिखाना चाहता हूँ, इसलिए कि नाम तो बयान नहीं हुआ है। सूरह अल-हद में इतना ही तज़किरा है कि हमने नेमत नाजिल की है उन लोगों पर जिनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। अब वो कौन से अफराद हैं, तो आइए मैं दिखा रहा हूँ। कुरान ने कई दायरे बनाए हैं, कई दायरे। एक सबसे बड़ा दायरा, एक उससे छोटा दायरा, और एक सबसे छोटा दायरा। 3 दायरे बनाए कुरान ने, एक सबसे बड़ा दायरा, एक उससे छोटा दायरा, और एक सबसे छोटा दायरा। सिरात मुस्तकीम को हमें जानना है ना किनका रास्ता है, यहां से जुड़ जाइए मुझसे। 3 दायरे कुरान ने बनाए, एक सबसे बड़ा दायरा, एक उससे छोटा दायरा, एक सबसे छोटा दायरा। इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने उन लोगों पर नेमतें नाजिल की हैं। वो कौन से लोग हैं? तो कुरान ने आगे बढ़ के कहा, मिनन नबीईना मिन ज़ुर्रियत आदम, ज़ुर्रियत आदम में जितने नबी गुजरे हैं अल्लाह ने उन पर नेमत नाजिल की है। ये दायरा बहुत बड़ा दायरा है, बड़ा वसी दायरा है। हमें नहीं मालूम कितने नबी ज़ुर्रियत आदम में गुजरे, उनका नाम भी नहीं मालूम, वो कितने शहर में आए, वो किस इलाके के रहने वाले थे, कुछ नहीं पता हमें। तो ये दायरा बहुत बड़ा दायरा है। अल्लाह ने दायरे को और छोटा किया और इरशाद हुआ, व मिम्मन हमलना मआ नूहिन, अल्लाह ने उन लोगों पर अपनी नेमतें नाजिल की हैं जो लोग नूह के साथ कश्ती में सवार हुए। तवज्जो फरमाइएगा, व मिम्मन हमलना मआ नूहिन, अल्लाह ने उन लोगों पर अपनी नेमतें नाजिल की हैं। वो कौन लोग हैं? कहा जो लोग नूह के साथ कश्ती में सवार हुए। वो कौन लोग थे, किस कबीले के थे, उनका नाम क्या था, उनके बाप का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था, हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। कुरान ने दायरे को और छोटा करके बयान किया, वमिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व इसराइल, अल्लाह ने इब्राहीम की ज़ुर्रियत पर और इसराइल की ज़ुर्रियत पर नेमत नाजिल की है। अजीज़ान मोहतरम, इसराइल नाम है जनाब याकूब पैगंबर का, इसीलिए उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। ये याद रखिएगा ज़हन में, इसराइल नाम है जनाब याकूब पैगंबर का, इसीलिए उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। तो कुरान में अल्लाह ने क्या कहा? हमने इब्राहीम की ज़ुर्रियत पर नेमत नाजिल की, हमने इसराइल की ज़ुर्रियत पर नेमत नाजिल की, यानी जनाब याकूब की ज़ुर्रियत। ठीक है अजीज़ान मोहतरम, जनाब याकूब जो है वो बेटे किसके हैं? जनाब इसहाक के। जनाब इसहाक किसके बेटे हैं? जनाब इब्राहीम के। जनाब याकूब जनाब इब्राहीम के रिश्ते में क्या हुए? पोते। पोते हुए ना। आप मुझे इंसाफ से बताइए
कि जो मेरी ज़ुर्रियत में होगा क्या वो मेरे दादा की ज़ुर्रियत में नहीं होगा? जो मेरी ज़ुर्रियत में होगा क्या वो मेरी दादा की ज़ुर्रियत में नहीं होगा? कहा बिल्कुल होगा। तो जब अल्लाह ने कह दिया था कि हमने याकूब की ज़ुर्रियत पर नेमत नाजिल की, तो फिर अलग से ये कहने की ज़रूरत क्या थी हमने इब्राहीम की ज़ुर्रियत पर नेमत नाजिल की? इसलिए कि जनाबी याकूब पैगंबर जो हैं वो जनाबी इब्राहीम के पोते हैं, ज़ुर्रियत में शामिल हैं। जब अल्लाह ने कह दिया था कि हमने याकूब की ज़ुर्रियत पे, औलाद पे नेमत नाजिल की, पे अलग से इब्राहीम की ज़ुर्रियत कहने की ज़रूरत क्या थी? आवाज़ कुदरत आई, सुनो, इब्राहीम का सिर्फ एक बेटा नहीं है, इब्राहीम के दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम है इसहाक और इसहाक से है याकूब, और एक बेटे का नाम है इस्माइल। हमने इस्माइल की ज़ुर्रियत पर भी नेमत नाजिल की, हमने याकूब की ज़ुर्रियत पर भी नेमत नाजिल की। और अगर हम याकूब की ज़ुर्रियत कहकर खामोश हो जाते तो फिर इसराइल की, फिर इस्माइल की ज़ुर्रियत निकल जाती इस दायरे से। लिहाजा हम बताना चाह रहे हैं कि हमने इस्माइल की ज़ुर्रियत पर भी नेमत नाजिल की, हमने याकूब की ज़ुर्रियत पर भी नेमत नाजिल की। हमने कहा है मेरे मालिक, जब तूने याकूब की ज़ुर्रियत पर नेमत नाजिल की, जब तूने इस्माइल की ज़ुर्रियत पर नेमत नाजिल की, तब हमारा दिल चाहे तो हम जनाब याकूब के साथ चल दें या हम जनाब इस्माइल के पीछे चल दें, जब भी सिराते मुस्तकीम पर। जिसके साथ भी हमारा दिल चाहे, जिसके पीछे भी जाने का, उसके पीछे चल दें, चाहे जनाब याकूब के पीछे चल दें जब भी सिराते मुस्तकीम पर, इस्माइल के पीछे चल दें तब भी सिराते मुस्तकीम पर। आवाज़ कुदरत आई, कहाँ भागे जा रहे हो? इतनी जल्दी काहे की है? कुरान गौर से पढ़ो तब बात समझ में आएगी। भाई याकूब की नस्ल भी चली, इस्माइल की नस्ल भी चली। याकूब की नस्ल में कौन? मूसा है, ईसा है, यहिया है, जकरिया है। याकूब की नस्ल में कौन? मूसा, ईसा, यहिया, जकरिया। और इस्माइल की नस्ल में मोहम्मद, फिर मोहम्मद, फिर मोहम्मद, फिर मोहम्मद। इनका पहला भी मोहम्मद, इनका दरमियानी भी मोहम्मद, इनका आखिरी भी मोहम्मद, इनके सारे के सारे मोहम्मद। याकूब की नस्ल का आखिर है ईसा, इस्माइल की नस्ल का आखिर है मेहदी। अल्लाह ने दोनों को जिंदा रखा, वो भी जिंदा, ये भी जिंदा, वो भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी गैबत में, ये भी गैबत में। उसकी माँ भी बतूल, इसकी माँ भी बतूल। उसका नुज़ूल मौजिज़ा, इसका ज़ुहूर मौजिज़ा। आप लोग आगे आ जाइए, इधर इधर आ जाए, अंदर आ जाए, थोड़ा अंदर बैठ जाइए, थोड़ा अंदर बैठिए। आ जाए, आ जाए। आ जाए, आ जाए, आ जाइए, बैठिए, आ जाइए, आ जाइए। बाबा दे बलंद सलवात पढ़े मोहम्मद आ जाए। एक दफे में सबको भेज दें। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने क्या कहा कि भाई याकूब की नस्ल भी चली, इस्माइल की नस्ल भी चली। याकूब की नस्ल में कौन? मूसा है, ईसा है, यहिया है, जकरिया है। इस्माइल की नस्ल में मोहम्मद, फिर मोहम्मद, फिर मोहम्मद। इनका पहला भी मोहम्मद, दरमियानी भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, सारे के सारे मोहम्मद। भाई याकूब की नस्ल का आखिर है ईसा।
इस्माइल की नस्ल का आखिर है मेहदी, अल्लाह ने दोनों को जिंदा रखा, वो भी जिंदा ये भी जिंदा, वो भी आएगा ये भी आएगा, वो भी गैबत में ये भी गैबत में, उसकी माँ भी बतूल इसकी माँ भी बतूल, उसका नुज़ूल मोजिज़ा इसका ज़हूर मोजिज़ा। और जब इब्ने मरियम चरखे चहारुम से जमीन पर आएगा तो फातिमा के लाल के पीछे मुसल्ला बिछा के कहेगा दुनिया वालों से कि मेरा रास्ता सिराते मुस्तकीम नहीं है, इसका रास्ता सिराते मुस्तकीम है। फातिमा के लाल के पीछे मुसल्ला बिछा के इब्ने मरियम कहेगा दुनिया वालों से कि सुन लो, मेरा रास्ता सिराते मुस्तकीम नहीं है, इसका रास्ता सिराते मुस्तकीम है। आज दुनिया हम पर एतराज़ कर रही है, तंज कर रही है, तुम्हारे इमाम कब आएंगे कब आएंगे। हमने कहा भैया आ जाएंगे, जल्दी काहे की है। कहा कब से आ रहे हैं तुम्हारे इमाम, अभी तक तो आए नहीं। अच्छा, उनके सवालों का जवाब हमारे बुजुर्ग उलमा दे चुके हैं, मगर वही घिसे पिटे सवाल जो है वो दोहराया करते हैं, कब आएंगे कब आएंगे। तो हमने भी आजिज़ आकर थोड़ा सा जवाब देने की स्टाइल बदल दी है। जब वो सवाल करते हैं तुम्हारे इमाम कब आएंगे, तो हम कहते हैं जनाब जब आप इंतकाल फरमाएंगे तब आएंगे। नहीं नहीं, आप लोगों की किताबों में ये लिखा हुआ है, आप लोगों की किताबों में ये लिखा हुआ है कि आपके इमाम सामर्रा में गायब हुए हैं। हमने कहा जी गायब तो हुए हैं सामर्रा में। कई बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोगों की किताबों में ये लिखा है, हमारी अक्ल में ये बात नहीं आ रही है। आप लोगों की किताबों में ये लिखा है कि आपके इमाम सामर्रा में गायब हुए हैं और निकलेंगे खाने काबा के पास, है या नहीं है। हमने कहा जी बेशक है, हमारी किताबों में, इनकार किस चीज़ का, हम बिल्कुल इनकार नहीं करते हैं, लिखी है भाई ये चीज़ है। कहा मौलाना अक्ल क्या कहती है, जो चीज़ जहां पर गायब हो ढूंढो तो वहीं मिलती है। चीज़ गायब हो लखनऊ में, आप ढूंढ रहे हैं फैज़ाबाद में जाके, चीज़ गायब हो फैज़ाबाद में, आप ढूंढ रहे हैं जाके मऊ में, गाजीपुर में। कहे मौलाना साहब अक्ल ये कहती है चीज़ जहां पे गायब हो ढूंढो तो वहीं मिलती है। आपकी किताबों में यह है कि आपके इमाम सामर्रा में गायब हुए और वो निकलेंगे खाने काबा के पास। ये बात अक्ल में नहीं आ रही है। जो चीज़ जहां पे गायब हो वहीं तो मतलब जो है नमूदार होगी, वहीं से तो जाहिर होगी, वहीं तो मिलेगी। हमने कहा अच्छी बात है भाई, रजब का महीना गुजरा, शाबान का महीना आया, शाबान का महीना गुजरा, रमज़ान का महीना आया, रमज़ान की तारीख़ें बड़ी तेज़ी से गुजरने लगीं, चांद रात आई, हमारे शहर के मुसलमान लंबी लंबी दाढ़ी रखे हुए अपने घर की छत पर चढ़कर चांद रात का चांद देख रहे थे। कोई दूरबीन लिए हुए देख रहा था, सब ऊंचक ऊंचक के चांद देख रहे थे। अभी तक चांद नजर नहीं आया, अभी तक चांद नजर नहीं आया। अच्छा, हमारे शहर के जितने मुसलमान थे वो चांद देख रहे थे पश्चिम की तरफ, मैं देख रहा था पूरब की तरफ, वो देख रहे थे चांद मगरिब की तरफ, मैं ईद का चांद देख रहा था किधर, मशरिक की तरफ। तो उधर से आवाज आ रही थी अभी तक चांद नजर नहीं आ रहा, या अल्लाह चांद हो जाए, अगर नहीं हुआ तो कल एक रोजा और रखना पड़ जाएंगे, या अल्लाह कल एक रोजा और हो जाएगा, चांद निकल आए, चांद निकल आए। मैं भी इधर मशरिक की जानिब देख के कह रहा था हाँ मुझे भी अभी चांद नजर नहीं आ रहा है, या अल्लाह चांद हो जाए। एक मौली साहब जो है उन तक मेरे आवाज़ पहुंची, वो मुड़ कर देखे, कहने लगे अम्मा वो देखो मौलाना साहब को, फजल अब्बास को। बोले क्या हुआ? कहा दुनिया चांद देख रही है मगरिब की तरफ, ये देख रहे हैं मशरिक की तरफ। अब वो सारे शहर के लोग और जैसे ही मतलब जो है उनकी आवाज़ गूंजी और देखने लगे और सब कहा लगाने लगे, आवाज़ देने लगे अपने अपने छत से, अरे मौलाना साहब चांद किधर देख रहे हैं? मैंने कहा मशरिक की तरफ। कहा अरे चांद उधर नहीं निकलेगा, मगरिब की तरफ निकलेगा। मैंने कहा तुम बेवकूफ हो, चांद इधर निकलेगा। कहा कैसे? मैंने कहा इसलिए कि मैंने चांद को 2 दिन पहले इसी मकाम पर गायब होते देखा है।
कहने लगे कि मौलाना साहब चांद उधर नहीं निकलेगा। मैंने कहा इधर ही निकलेगा। कहा नहीं इधर निकलेगा। मैंने कहा नहीं इधर निकला। दलील? मैंने कहा दलील ये है कि मैंने 2 दिन पहले नमाज फजर के वक्त उठा था नमाज फजर पढ़ने के लिए, मैंने चांद को इसी मकाम पर गायब होते देखा, इसी सिमत। और तुमने ये कहा था कि जो चीज जहां पर गायब होती है वहीं मिलती है, तो चांद इधर से निकलेगा। कहा मौलाना गायब जरूर उधर हुआ है, निकलेगा इधर। तो हमने कहा यही बात तो हम भी कह रहे हैं, हमारा इमाम सामर्रा में गायब हुआ, निकलेगा खाने काबा के पास। और इमाम आएंगे। दुनिया खौफजदा क्यों है? दुनिया खौफजदा इसलिए है कि मौला के पास जुल्फ़िकार हैदर कर्रार है। और जब घमसान की लड़ाई होगी तो जाइए तारीख में पढ़िए कि शोर कैसा उठेगा। डॉक्टर पयाम आज़मी ने कहा कि उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से भागो, सदा किसी की नबी के दयार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मज़ार से भागो। उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से भागो, सदा किसी की नबी के दयार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मज़ार से भागो। क़बाए ज़ुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। क़बाए ज़ुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। अली की तेग है फिर बेनयाम भाग चलो। अली की तेग है फिर बेनयाम भाग चलो। अमा जगह हरम में नहीं सुए शाम भाग चलो, जगह हरम में नहीं सुए शाम भाग चलो। अजल को याद है हम सबके नाम, अजल को याद है हम सबके नाम, भाग चलो कि भागना ही तो है अपना काम। अजल को याद है हम सबके नाम, भाग चलो कि भागना ही तो है अपना काम, भाग चलो। अमा नहीं है सफ़े कारज़ारे हस्ती में, कछार छोड़ के शेर आ गया है बस्ती में। और इधर जब जुल्फ़िकार मौलाए कायनात नियाम से बाहर आएगी और जैसे ही मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दुश्मन दीन पर और कातिल इमाम मज़लूम करबला पर जब तलवार चलाएंगे तो मदीने में रूह रसूल खुश होगी और नजफ से मौलाए कायनात आवाज देंगे। मौलाए कायनात क्या कहेंगे? अली कहेंगे नजफ से कि मरहबा बेटा, अली कहेंगे नजफ से कि मरहबा बेटा, बचे ना आज कोई बानिए जफा बेटा, निकाल ले दिल हैदर का हौसला बेटा, तेरे निसार तेरी जंग के सदा बेटा। अरे मैं हदे सब्र में था, मैं हदे सब्र में था, कारज़ार तेरी है, मुझे मिली थी मगर जुल्फ़िकार तेरी है। बस आखिरी बंद सुन ले और रब्ते मसाइब, आखिरी बंद सुन ले जो है। अली कहेंगे नजफ से कि मरहबा बेटा, बचे ना आज कोई बानिए जफा बेटा, निकाल ले दिल हैदर का हौसला बेटा, तेरे निसार तेरी जंग के सदा बेटा, मैं हदे सब्र में था, कारज़ार तेरी है, मुझे मिली थी मगर जुल्फ़िकार तेरी है। मौलाए कायनात की जुल्फ़िकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से क्या कहेगी? जुल्फ़िकार हैदरी कहेगी लगी है आग मेरे दिल में बेकरार हूं मैं, लगी है आग मेरे दिल में बेकरार हूं मैं, न जाने कितने गरीबों की कर्जदार हूं मैं, न जाने कितने यतीमों की सोगवार हूं मैं, कहेगा कौन की हैदर की जुल्फ़िकार हूं मैं। लगी है आग मेरे दिल में बेकरार हूं मैं, न जाने कितने यतीमों की सोगवार हूं मैं, न जाने कितने गरीबों की कर्जदार हूं मैं, कहेगा कौन की हैदर की जुल्फ़िकार हूं मैं। तुझे इब्ने अली सब्र की दुहाई है, न रोक आज मुझे आखिरी लड़ाई है।
बस अज़ादारा ने मज़लूम करबला वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है तकरीर से मरले से आगे जाए। जहाँ भी कहीं भी इमाम मज़लूम करबला की मजलिस होती है, हमारा आखिरी इमाम फ़र्श अज़ा पे आके बैठ जाता है। और ये जो फ़र्श अज़ा है, ये जो मजलिस हुसैन है, ये बीबी जनाब सैयदा सानिया ज़हरा का सदक़ा है जो ये मजलिसें हमारे दामन तक आई हैं। ये गम हमें नसीब हुआ है। पता है अली किसकी बेटी है? ज़ैनब किसकी बेटी है पता है? अली की बेटी है ज़ैनब। और ज़ैनब की अज़मत के लिए इतना ही काफ़ी है कि शायर कहता है कि जब मिल सका न लफ्ज़ तो साकित रहा गया, मजबूर हो के सानिया ज़हरा कहा गया। इससे बड़ा शेर नहीं है शहज़ादी की शान में। जब मिल सका न लफ्ज़ तो साकित रहा गया, मजबूर हो के सानिया ज़हरा कहा गया। बताऊँ अज़मत ज़ैनब क्या है? मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफ़ा में, कूफ़ा के मिंबर पे बैठे हुए खुतबा दे रहे थे। इतने में मस्जिद कूफ़ा के सदरी दरवाज़े पर एक मोमिना औरत आके खड़ी हो गई। अली की नज़र पड़ी कूफ़े के मस्जिद के सदरी दरवाज़े पे। फ़ौरन मौला अली ने मस्जिद में जो अफराद बैठे हुए थे उनसे मौला ने फरमाया कि तुम दूसरे रास्ते से बाहर चले जाओ, ये मोमिना किसी काम से आई हुई है। अली ने पर्दा कराया, इंतज़ाम किया पर्दे का, उसके बाद पहुँचे वहाँ। का कैसे ज़हमत फरमाई? तो एक मर्तबा कूफ़ा की मोमिना औरत थी, कहने लगी या अली, कूफ़ा के मस्जिद में आपके बयानात बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। कूफ़ा की जामा मस्जिद में आपके बयानात बड़े अच्छे होते हैं, तो हमें भी हुक्म दें कि हम औरतें भी आकर जो है मस्जिद में आपके बयानात को सुनें और इस्तिफ़ादा करें। अगर आप हमें हुक्म नहीं दे रहे हैं तो फिर हमारे लिए किसी मुअल्लिमा का इंतज़ाम करें। अली ने जब यह सुना तो मौला अली की आंखों में आंसू आ गए। कहा ठीक है। मौला अली मस्जिद कूफ़ा से बाहर निकले और घर में आए, और आने के बाद मौला अली रोने लगे। हिचकियाँ ले ले के अली रो रहे थे। मौला अली के बेटे मौला अली के करीब आ गए। 18 बेटे थे मौला अली के। अपने हलके में अपने बाबा को ले लिया, हाथ जोड़े, कहा बाबा रोने का सबब? कहा बेटा हम खुतबा दे रहे थे, मस्जिद कूफ़ा के सदरी दरवाज़े पर एक मोमिना औरत आके खड़ी हो गई। हमने पर्दा कराया और जब करीब गए हमने कहा कि कैसे ज़हमत फरमाई, तो उसने कहा कि अली आपके बयानात मस्जिद में होते हैं, अच्छे अच्छे बयानात, तो हम औरतें को भी इजाज़त दीजिए कि हम लोग भी मस्जिद में आके बैठे, या तो फिर हमारे लिए मुअल्लमा का इंतज़ाम करें। और ये कहकर अली रोने लगे। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबा इसमें रोने का क्या वजह है, कि रोने का क्या सबब है? तो मौला अली ने क्या जवाब दिया है? कहा बेटा ज़ैनब के सिवा किस बीबी के इंतज़ाम मैं करूं मुअल्लमा के तौर पे? सिवाय ज़ैनब के मुझे कोई नज़र नहीं आता। उसने मुअल्लमा मांगा है कूफ़ा की मोमिना औरत ने, तो मैं ज़ैनब के सिवा किसका इंतज़ाम करूं? मौला अली की बेटियां मौला अली के साथ कूफ़े में नहीं रहती थीं, वो मदीने में रहती थीं। इतना याद रखिएगा। मौला अली ने अपने बच्चों को इकट्ठा किया, कहा बेटा तुम्हें मदीना जाना है। कहा बाबा किस लिए? कहा अपनी बहन ज़ैनब को मदीने से कूफ़ा लाना है। 18 बेटे थे मौला अली के। कहा मगर बेटो एक शर्त है। कहा जी बाबा हुक्म करें। कहा अपनी बहन को लाना तो कूफे शहर में दिन के उजाले में ना लाना। 18 बेटे चले। हम मदीना जब पहुँचे हैं, जब दक्कुल बाब किया है, तो शहज़ादी ज़ैनब ने ये घर का दरवाज़ा ये कहते हुए खोला कि लगता है ईद से पहले मेरी ईद हो गई। यानी भाइयों को देखा है, ज़ैनब खुश हो गई। भाई घर के अंदर दाखिल हुए, दिन गुज़रा, रात आई, दस्तरखान बिछाया गया, बहन दस्तरखान पे बैठी, सारे भाई बैठे दस्तरखान पे। उसके बाद जो है अब जिस मकसद के लिए आए थे मौला अली के बेटे, वो सब दस्तरखान पे बैठे हुए हैं। एक मरतबा इमाम हसन
ने इमाम हुसैन से कहा कि भैया आप कहो बहन ज़ैनब से कि बाबा ने आपको बुलाया है कूफा। कहा भैया मैं कैसे कहूँ। मौला इमाम हुसैन ने अब्बास से कहा कि भैया अब्बास आप आगे बढ़ के शहज़ादी ज़ैनब से कहें, मगर किसी बच्चों में हिम्मत नहीं है कि शहज़ादी से इतना जुमला कह सके कि मदीने से बाबा ने कूफा बुलाया है। अल्लामा किफ़ायत हुसैन साहब अल्लाह मक़ामहू यहाँ पे फरमाया करते थे कि शहज़ादी ज़ैनब ने एक लुक़मा उठाया, अभी लबे मुबारक तक वो लुक़मा आने नहीं पाया था कि भाई ने कहा कि बहन तुम्हें बाबा ने कूफा बुलाया है। अल्लामा किफ़ायत हुसैन साहब अल्लाह मक़ामहू फरमाया करते थे फ़ौरन वो लुक़मा जो है शहज़ादी ज़ैनब के हाथों से छूटा और दस्तरखान पे गिर गया और रो के अली की बेटी कहने लगी, अली की बेटी और शहर से बाहर? क्योंकि बाबा का हुक्म था, लिहाजा हमारी पर्दा जो है आवेज़ा किया गया। हमारी में शहज़ादी ज़ैनब बैठी, अली के बेटे अपनी बहन को लिए हुए कूफा पहुँचे। जब सरहद कूफा आ गई ना तो रोक दिया काफ़िले को और उसके बाद शहर के अंदर दाखिल हुए, जाके बाबा से मिले। कहा बाबा बहन को हम लेके आए हैं। कहा कहाँ पे है बेटा तुम्हारी बहन? कहा सरहद कूफा पे हमने हमारी को रोका है। कहा बेटा अभी अपनी बहन को कूफे में ना लाना, थोड़ा और रात हो जाए तो फिर लाना। जब काफ़ी रात हो गई तो मौला अली अलैहिस्सलाम शहर कूफा से बाहर निकले, सरहद कूफा पे आए। क्या देखा? ज़ैनब की अमारी है। ज़ैनब की अमारी की मिहार मौला अली ने अपने हाथों में पकड़ी। अब ज़ैनब की अमारी को लेकर अली शहर कूफा में दाखिल हुए और जैसे ही शहर कूफा में जनाब ज़ैनब की अमारी आई है और मिहार अमारी की मौला अली के हाथ में है। अज़ादारों, तो अब अली कह रहे हैं बेटी ज़ैनब ये शहर कूफा है। और उसके बाद थोड़ा सा अमारी आगे बढ़ी तो कहा ए बेटी देखो वो कूफे का सदरी दरवाज़ा है शहर का। ए बेटा देखो ये शाहराह है कूफे की। ए बेटा ये कूफा की जामा मस्जिद है। ये बेटा ये कूफे का दरबार है। एक मर्तबा आमारी में बैठी हुई जनाब ज़ैनब ने रो के कहा बाबा ये चीज़ें तो बेटों को बताई जाती हैं, ये चीज़ें तो बेटों को बताई जाती हैं, आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? कहा बेटा इसलिए कह रहा हूँ कि कभी लुट कर तुझे कूफा आना हो तो ये मकाम को तू पहचान सके कि यही वो जगह है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारा ने मदलूम करबला 2 मरतबा जनाब ज़ैनब कूफे आई हैं। एक सन 35 हिजरी में आई जब मौला अली अलैहिस्सलाम की बज़ाहिर जो है खिलाफत थी, मगर जब सन 35 हिजरी में अज़ादारों कूफे में जनाब ज़ैनब आई है ना तो जनाब ज़ैनब की अमारी के चारों तरफ मौला अली के चाहने वाले थे, मौला अली के बेटे थे। मगर जब सन 61 हिजरी में जनाब ज़ैनब कूफा आई हैं तो हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। अज़ादारों, मैं एक शायर का तसव्वुर आपको सुना रहा हूँ, ये कोई रिवायत नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने 21 रमज़ान की सुबह को अपने बच्चों को बुलाया। अब बुलाने के बाद बच्चों जब सामने आके बैठ गए तो कहा मेरे बच्चों फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम हम कामयाब हो गए, हमारी कामयाबी में ज़रा भी शक नहीं है, मगर बेटो 2 काम अभी मुकम्मल करना रह गए। कहा बाबा वो 2 काम कौन से? कहा आपको याद होगा कि हम नमाज का पहला सजदा कर रहे थे तो हमारे सर पे ज़रबत मारी गई थी, हमारा एक सजदा अभी बाकी रह गया है, कौन है जो उस सजदे को पूरा करे? एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े, कहा बाबा वो सजदा मैं पूरा करूंगा। अली ने तड़प के कहा बेटा हमने सजदा मस्जिद में किया था। हुसैन ने रो के कहा बाबा वो सजदा मैं मख्तल में मुकम्मल करूंगा। अजरकुम अल्लाह। लीजिए सजदे की जिम्मेदारी हुसैन ने ले ली, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन ने ले ली। उसके बाद मौला अली ने फरमाया कि अभी एक काम और बाकी रह गया। बच्चों ने कहा बाबा वो कौन से काम? का आपको याद होगा हम खुतबा शिशकिया दे रहे थे, नजुल बलागा में ये खुतबा है, खुतबा शिशकिया। मौला अली ने फरमाया कि हम खुतबा शिशकिया दे रहे थे, इतने में एक देहाती बद्दू अरब वो खड़ा हुआ दरमियाने खुतबा और उसने हमारी शान में बेअदबी करते हुए उसने सवाल किया।
हमने वो खुतबा उसी जगह पे रोक दिया था। उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बार बार हमसे कह रहे थे या अली वहीं से खुतबा शुरू कीजिए, तो हमने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहा था नहीं इब्ने अब्बास, ये एक वलवला था, एक जोश था, एक सैलाब की रवानी थी जो रुक गई। हमने वो खुतबा उसी जगह पर अधूरा रोक दिया था, अधूरा छोड़ दिया था। कौन है जो उस खुतबे को पूरा करे? अज़ादारो जनाब ज़ैनब खड़ी हुई, कहा बाबा वो खुतबा मैं पूरा करूंगी। एक मर्तबा अली ने रो के कहा मगर बेटी फ़र्क है, जब मैं खुतबा दे रहा था मेरे सर पे अम्मामा था, मगर जब तू खुतबा देगी हाथ पसे गर्दन रस्सियों से बंधे होंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारा ने मजलूम में करबला, जब अहले हरम का लुटा हुआ काफिला जब बाजार शाम में पहुंचा है, जब बाबुस्सा के करीब पहुंचा जहां से यजीद के दरबार में सिर्फ 70 कदम का फासिला था, इतनी देर तक अहले हरम को रोका गया कि 15 अज़ानें गुजर गई, अली की बेटी खड़ी रही। अज़ादारा ने मजलूम में करबला एक मर्तबा शिमरा आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता है जनाब ज़ैनब से तुम्हें यजीद के दरबार में जाना होगा। जनाब ज़ैनब ने शराबी के दरबार का नाम सुना, एक मर्तबा घबरा गई, कहा अली की बेटी और शराबी का दरबार, ये नहीं हो सकता, मैं शराबी के दरबार में नहीं जाऊंगी। यह आदादारो शिम्र वहां से चला, सैयद सज्जाद के पास आया, कहा सज्जाद अपनी फूफी से कहो कि दरबार में चले वरना यह ताजियाना होगा, आपकी पुश्त होगी। जनाब सैयद सज्जाद ने तौक़ बेड़ियां संभाली और उसके बाद जनाब ज़ैनब के पास आए, कहा फूफी अम्मा हमने किसी मरहले पर आपको इतना परेशान हाल नहीं पाया। ए फूफी अम्मा बाबा के गले पर खंजर चलाया गया, आपने कोई शिकवा ना किया, अब्बास के चचा अब्बास के बाजू कलम हुए, आपने कोई गिला ना किया, कासिम का लाशा पामाल हुआ, आपने कोई शिकवा ना किया, खैमे में आग लगाई गई, आपने कोई गिला ना किया, रिदाएं छीनी गई, आपने कोई शिकवा ना किया। करबला से लेकर कूफा, कूफा से शाम तक हर मोड़, हर गली, हर चौराहे पर हमें पत्थर मारे गए, आपने कोई गिला न किया। ए फूफी अम्मा ये कौन सी मंजिल है जहां आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया? कहा बेटा सज्जाद मुझे 21वीं रमजान की शब याद आ रही है। ए बेटा 21वीं रमजान की शब थी, मेरे बाबा का जख्मी सर मेरे शाने पर था, मेरा बाप मुझसे वसीयतें कर रहा था, ज़ैनब तेरे बेटे मारे जाएंगे, भतीजे कत्ल होंगे, ख़याम जलाए जाएंगे, रिदाएं छीनी जाएंगी। मैंने कहा बाबा मैं नाना के दीन के लिए सब कुछ लुटा दूंगी, सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। एक मर्तबा मेरे बाबा ने रो के कहा था ज़ैनब तुम्हें यजीद के दरबार में जाना हो। ए बेटा ज़ैनब तुम्हें यजीद के दरबार में भी जाना होगा। बेटा सज्जाद अरे जब शराबी के दरबार का नाम सुना मैं कांपने लगी, मैंने हाथ जोड़ के अपने बाबा अली से कहा ए बाबा अरे अली की बेटी और शराबी का दरबार। कहा बेटा नाना के दीन को बचाना है तो शराबी के दरबार में जाना होगा। तो मैंने उस वक्त अपने बाबा अली से कहा था ए बाबा अली की बेटी शराबी के दरबार में जरूर जाएगी, मगर आप भी इतना वादा कीजिए जब शराबी का दरबार आ जाए तो आप चंद लम्हे के लिए वहां पे आ जाइएगा। ए बेटा सज्जाद मेरे बाबा ने वादा किया था बेटी ज़ैनब मैं जरूर आऊंगा। बेटा यजीद का दरबार सामने है, अभी तक मेरा बाबा नहीं आया, अभी तक मेरा बाबा नहीं आया, ज़ैनब कैसे दरबार में जाए? सैयद सज्जाद कहते हैं मैंने देखा उसी यसना में मेरी फूफी ज़ैनब एक मर्तबा खड़ी हुई और अपने बंधे हुए हाथों को अपनी पेशानी पे रख के कहा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। ए बेटा सैयद सज्जाद अरे वो देखो मेरा बाबा आ गया, चलो दरबार में चलते हैं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़ल्बि यनक़लिब। परवरदिगार आलम हमारे इन आंसुओं को रूमाले सैयदा ज़हरा में जगह इनायत फरमा। बारे लहा बानिए मजलिस के दिली हाजतों को पूरी फरमा।
बारेलाहा यहाँ पे जितने भी मोमिनीन जो भी हाजतें अपने दिल में लेकर आए हैं, परवरदिगार आलम उनकी दिली हाजतों को पूरी फरमा। हमें जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ को अदा फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमा, जो बेघर हैं उन्हें घर अता फ़रमा, जो बे औलाद हैं औलाद नरीना अता फ़रमा, जो हज और ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज और ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। बारेलाहा दुनिया के हालात को जल्द अज जल्द बेहतर फरमा। बारेलाहा जहाँ जहाँ भी इमाम मज़लूम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजालिस अज़ा बरपा हो रही है, सब की हिफाजत फरमा। तमाम शियान आले मोहम्मद को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। बारेलाहा सोहराब भाई की वालदा मरहुमा को गरीक़ रहमत फरमा और उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनको अज़ाब क़ब्र और फ़िशार क़ब्र से निजात दे। और दुनिया के गोशे गोशे में जितने भी मरहूमीन व मरहूमा शियान आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दफन हैं, परवरदिगार आलम सब के दर्जात को बुलंद फरमा, सबको जवार अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जगह इनायत फरमा। बारेलाहा तुझे वास्ता है बीबी जनाब हज़रत सैयदा सानिया ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिदाए मुबारका का, तुझे वास्ता है बीबी जनाब हज़रत सैयदा सकीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यतीमी का, हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील इनायत फरमा और हम सबको इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा और इमाम के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमा। आप हज़रात एक बार सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह अखलास की तिलावत फरमा कर सईदा बानो मरहुमा बिनते शहनशाह हुसैन को इरसाल करते हैं।